हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प एस्पायरेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जो भी पेपर वन के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बन रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो उन सब टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिख रखा है, जो भी पेपर वन के हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसमें 2021, 22 और 23 3 साल में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों सालों में, तो उसके आगे मैंने ना वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च के आगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के आगे, रिसर्च इथिक्स के आगे, डेटा कलेक्शन, रेफरेंसिंग स्टाइल एंड न्यूमेरिकल सैम्पलिंग। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना रिसर्च एप्टीट्यूड में, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी नेट बार बार, पिछले 3 सालों में जो पूछा गया है। तो इस तरीके से ये रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिए। और इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें। बाकी जिसमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगाया ना मैंने, वो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें। तो ये सारे रिसर्च के टॉपिक हैं। उसके बाद में मैं बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के। वैसे ना आजकल टीचिंग एप्टीट्यूड को ना आईसीटी में ही जोड़ दिया है, मीन्स आईसीटी में किस तरीके से हम टीचिंग को यूज़ करते हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आजकल यूजीसी बना रहा है। और आपको एक और बात बता दूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। जो आपकी यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, उसमें से ना अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहले जो कुछ 2-3-4 साल पहले ना टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते थे। अब इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हाँ बनते हैं पर पहले के कंपैरिज़न में कम बनते हैं। तो अगर आप इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो आप इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। जो लर्निंग मॉडल्स हो गए आपके, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है आईसीटी यूज़ इन टीचिंग। तो किस तरीके से हम आईसीटी को टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं, इससे काफ़ी सारे अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स। तो नेक्स्ट यूनिट है अपनी यूनिट थर्ड, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मास कम्युनिकेशन, कूल एंड हॉट मीडिया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स। ये जो दोनों टॉपिक पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, इनको आपको बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो ये है आपकी कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद में बात करते हैं हम आईसीटी की। तो आईसीटी का इस तरीके से मैंने कंपैरिजन भी बना रखा है, एक चार्ट के थ्रू आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आईसीटी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट अब आप मान के चलिए, क्योंकि यूजीसी नेट पता है अब क्या कर रहा है, आईसीटी को ना टीचिंग में भी डाल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट में भी डाल रहा है, आईसीटी को कम्युनिकेशन वाली यूनिट में भी डाल रहा है, और आईसीटी का एक अपना यूनिट तो है ही। तो ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर रही है ये एक पर्टिकुलर यूनिट। तो आप इसको बिल्कुल छोड़ के जाने का सोचना मत। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम आती है इस यूनिट को पढ़ने में। तो देखिए, प्रॉब्लम तो कोई भी जो टॉपिक जब हम नया पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम तो हमारे पास आती है, ऐसा नहीं है। आप ये इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आईसीटी में जो प्रैक्टिकल भी हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप प्रैक्टिकल यूनिट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करने की है, आप रियल रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पढ़िए, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ ना, तो एक तो मेमोरी यूनिट। मेमोरी के क्या क्या टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स जो मेमोरीज होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उनके भी सब टाइप्स जो हैं, और जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, उनसे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो मेमोरी यूनिट्स हैं। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर की जनरेशन है जो 5 जनरेशन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और हर साल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक और नया टॉपिक ना अभी एक और नया टॉपिक है वेब 2.0, 2.0, 3.0, इससे भी अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इस पे यहाँ पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाना भूल गई हूँ, इसको भी आप ध्यान रखिए कि ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। और ईमेल के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि ईमेल से भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछते हैं इस यूनिट से। तो ये थी आपकी फोर्थ यूनिट आईसीटी। इस तरीके से मैंने अपना एनालिसिस करके 2020, 21, 22, 23 में जो भी क्वेश्चंस बने हैं ना, वो मैंने इस तरीके से चार्ट भी बना लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप देख रहे होंगे कि ब्लड रिलेशन और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और फैलेसी, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन बन ही रहा है। तो ये हमारे पूरे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं,
कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रखा है कि इनको तो आपको कितने भी डिफिकल्ट लगे ये टॉपिक्स, पर इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की। तो वैसे तो मैथ्स में तो सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कहीं ना कहीं होते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, ये तो करना ही है। मुझे तो ऐसा लगता है मैथमेटिक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जब तक आप ये परसेंटेज, एवरेज और कुछ ये टॉपिक्स नहीं करोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे, तब तक हम डी आई को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डी आई सारा इसी पे बेस्ड होता है। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के। उसके बाद हम बात करते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है आपके प्री इंडिपे कुछ है, एक टाइप है आपका प्री इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन और एक है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन। तो इसमें ये आप देख पा रहे होंगे, वैदिक एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट में इस तरीके से मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। और अभी मैं आपको जो बोल रही थी, हायर एजुके जो आईसीटी जो टॉपिक है हमारा, वो टेक्नोलॉजी अब हर जगह जोड़ दी है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिया हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें स्वयं, स्वयं प्रभा, इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आईसीटी एक ऐसा यूनिट है ना जिसको आप छोड़ के जाने का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो हर एक यूनिट को अब कवर कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कोठारी कमीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कमीशन जो है तीनों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीपल एंड एनवायरमेंट। इसके तो सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए हैं। एयर पोल्यूशन में है क्या क्या टाइप्स है, क्या क्वालिटी इंडेक्स है, ग्रीन हाउस एंड वाटर पोल्यूशन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप कवर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डीआई और आरसी। तो आरसी तो आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो हमें बस पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना होता है, क्वेश्चंस को समझना होता है। और डीआई का जो अगर मैं बात करूँ तो अभी ना टेबल फॉर्मेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी नेट। तो यही सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे और मैं इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे आपकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो से आपको इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ेगा कि हम सारी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से ढूँढें, कहाँ से लिखें। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एक बार इन टॉपिक्स को कवर अप करते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम ना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को भी गेन कर सकते हैं, अगर इन्हीं टॉपिक्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। हमारा माइंड जब माइंड को पता होगा कि हाँ, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँगे। इधर-उधर भटकने की जगह एक ही चीज़ पे अच्छे से, एक ही सोर्स पे अच्छे से स्टिक होके हम उसकी प्रिपरेशन कर पाएँगे। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग ना अभी कौन-सा अटेम्प्ट देने वाले हो यूजीसी नेट का, कि आप लोग दिसंबर वाला दे रहे हो या जून वाला दे रहे हो। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।